क्यों करनी पड़ेगी? भक्त ने कहा कि आपको करुणा करनी पड़ेगी। भगवान बोले क्यों करनी पड़ेगी? तो भक्त ने कहा यदि आप करुणा नहीं करेंगे तो आपका करुणा निधान नाम बदनाम हो जाएगा। भाई जो आपका नाम है वैसा काम ना हो तो नाम बदनाम होगा कि नहीं? अच्छा एक बात विचार करो कृष्णलाल जी, कहीं बोर्ड लगा हो कि हाँ शुद्ध देसी गाय का घी मिलता है, बोर्ड तो लगा है कि यहाँ शुद्ध देसी गाय का घी मिलता है, और बिक रहा हो डालडा, तो छापेमारी में पकड़े गए तो सजा होगी कि नहीं? दंड मिलेगा कि नहीं? क्योंकि भाई तुम गलत कर रहे हो। बोर्ड तो लगा रखा है किसी और चीज का, मिल रहा है कुछ और। ऐसे ही एक भक्त कहता है प्रभु आपका नाम करुणा निधान है। अच्छा ये बात भगवान के लिए भी है और हमारे लिए भी है। हम लोगों ने भी बोर्ड क्या लगा रखा है? अब ये लंबा चौड़ा टीका लगा रखा है, ये क्या है? ये बोर्ड है। इसको देख के लोग समझते हैं भैया ये तो बड़े भगवत भक्त होंगे, ये तो संत हैं या भक्त हैं, ऐसी क्योंकि ये बोर्ड है ना। हमारे पूज्य मलुकपीठ वाले गुरुजी कहते हैं कि भैया साइन बोर्ड तो लिया भक्त का, स्वरूप बना लिया भक्त का, और काम कर रहे हो अभक्त का, काम कर रहे हो लोगों को ठगने का। तो फिर भगवान कहेंगे जब छापा पड़ेगा तो कि बोर्ड लगा रखा है कुछ और काम चल रहा है कुछ। इसलिए जैसा बोर्ड लगा रखा है वैसा काम होना चाहिए भैया। जैसा हमने अपने ऊपर से दिखा रखा है, बाहर से जैसे हम बने हैं वैसे अंदर से भी हो जाएं। केवल बाहर से बनने से काम नहीं चलेगा, अंदर से भी हमें वैसा होना पड़ेगा। यदि अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और है तो ये तो फिर भैया धोखा माना जाएगा, और धोखा देना इसको बोलते थे पुत्रिका धर्म। तो पांडे जी ये क्यों रखी जाती थी? जिनके घर में केवल बेटियां ही बेटियां होती थी, बेटे नहीं होते थे, तो अब उनका कुल परिवार कैसे चले? तो अपनी पुत्री का जब वो विवाह करते थे तो ये शर्त रख देते थे कि इस पुत्री से जो प्रथम पुत्र होगा वो हम ले लेंगे, ताकि हमारा भी वंश आगे बढ़े। इसीलिए यदि किसी के पुत्र नहीं हैं तो पिंडदान करने का पहला अधिकार किसका है? पुत्र के बाद बेटी के बेटे का, दोहित्र का। नाना जी का पिंडदान फिर वो दान करे। तो मनु महाराज ने ये शर्त रख दी। अच्छा मनु जी ने क्यों रखी? उनको तो दो दो पुत्र हैं, प्रियव्रत उत्तानपाद दो बेटे हैं कि नहीं? पर उन्हें ये शर्त रखने की क्या आवश्यकता थी? उन्होंने ये शर्त इसलिए रखी, उन्होंने देखा कि मैंने अपनी बीच वाली बेटी का विवाह करदम जी से किया तो उनके यहाँ भगवान प्रकट हुए, भगवान उनके बेटा बन के आए, तो मुझे दोहित्र के रूप में तो भगवान मिल गए, अब अपने पुत्र के रूप में भी भगवान मिल जाए तो कहीं बड़ी बेटी के गर्भ से भी भगवान का जन्म हुआ तो वो भगवान मेरे बेटा बन जाएंगे। इसलिए उन्होंने इस लोभ में ये शर्त रख दी, और हुआ भी ऐसा ही। आकुति जी के गर्भ से जो प्रथम पुत्र हुए वो साक्षात भगवान नारायण आए। क्या नाम रखा गया भगवान का? यहाँ कौन सा अवतार हुआ है? पंकज जी कौन सा अवतार हुआ है यहाँ? यज्ञ नारायण। भगवान यज्ञ नारायण के रूप में प्रकट हुए और अपनी देवी को, पत्नी को साथ लाए। उनका नाम है दक्षिणा देवी। लक्ष्मी जी यहाँ दक्षिणा बनकर के प्रकट हुई है, भागवत जी में वर्णन है। यज्ञ नारायण की पत्नी है वो। अब वो शर्त के अनुसार मनु जी ले गए। मनु जी ने अपना पुत्र मान लिया यज्ञ नारायण भगवान को, पर इतना प्रेम करने के बाद भी मन नहीं भरा। क्या लगा कि अभी तो बेटी के कोख से जन्म लिया है, अब हमारी धर्मपत्नी की कोख से जन्म लीजिए, ऐसा मन में भाव था। तो मनु महाराज खूब
यज्ञ नारायण भगवान के साथ रहे और बाद में अपना राज्य जबरदस्ती पुत्रों को सौंप करके कहां चले गए? नैमिषारण्य। और तीर्थ वर नैमिष विख्याता नैमिष तीर्थ में जाकर के मनु जी ने और शत्रुपा जी ने तपस्या करी। कठोर तप मनु जी ने किया और मनु महाराज का तप देख करके बार बार ब्रह्मा जी आए, वरदान मांगो। बोले नहीं, आपसे नहीं मांगना। शंकर जी आए, वरदान मांगो। बोले आपसे नहीं मांगना। भगवान नारायण आए, बोले आपसे भी नहीं मांगना। विधि हरिहर तप देखी अपारा, विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा, मनु समीप आए बहुबारा। विधि हरिहर तप देखी अपारा, विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा, मनु समीप आए बहुबारा। परम धीरे नहीं चलई चलाए, चलाए, परम धीरे नहीं चलई चलाए। परम धीरे चलाए। परम धीर बुद्धि के महाराज मनु हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश के बार बार कहने पर भी इन्होंने तप नहीं छोड़ा, फिर भी तपस्या करते रहे। अब किसके लिए कर रहे हैं? बोले उनके लिए कर रहे हैं जिनके द्वारा अनेक ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट होते हैं। वो परम ब्रह्म का दर्शन चाहते हैं। तो मनु जी के सामने प्रभु श्री राम रूप में प्रकट हुए। राम जी आए कि नहीं? कैसे आए? नील सरोरहो नीलमणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन सोवा निरखि, कोटि कोटि सत काम। करोड़ों करोड़ों कामदेव की शोभा को फीका करने वाले गंभीर मेघवर्ण के श्री सीताराम जी, राम जी प्रकट हो गए। साथ में जानकी मैया प्रकट हो गई। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। अब सीताराम जी प्रकट हो गए। अब मनु जी से कहा वरदान मांगो। तो मनु जी ने क्या वरदान मांगा? चाहूं तुम ही समान सुत। बड़ा संकोच हो रहा था सीधा सीधा कहने में कि आप पुत्र बन जाइए। तो क्या कहा? बोले आपके जैसा बेटा चाहता हूं। भगवान बोले मेरे जैसा तो मैं ही हूं, मैं ही बन जाऊंगा पुत्र। शत्रुपा जी से कहा देवी आप मांग लो। शत्रुपा जी तो शत्रुपा जी है, उन्होंने क्या कहा? जो बरनाथ चतुर नृप मांगा, जो बरनाथ चतुर नृप मांगा। जो बुद्धिमान राजा ने जो वरदान मांगा है आप उसमें मुझे सम्मिलित कर लीजिए। माने आप इनके पुत्र बनेंगे तो गर्भ से तो मेरे से ही जन्म लेंगे, तो मैं आपकी मां बन जाऊंगी। वो मुझे बहुत प्रिय लगा वह वरदान, बस वही मुझे दे दीजिए। और राम जी जब वरदान देके लौटने लगे तो मनु जी ने फिर कहा भगवान ने कहा क्या बात है? बोले कुछ मांगना है। तो अभी तो कह रहे थे कुछ मांगना नहीं है, मैं बार बार कह रहा था कुछ मांग लो, कुछ मांग नहीं रहे थे। और बड़े संकोच में कहा आप पुत्र बन जाइए। मैंने कहा ठीक, अब क्या मांगना है? बोले थोड़ा कुछ मांगने का मन हो गया। क्या मांगना है? मांगो। तो मनु जी ने क्या मांगा? प्रभु मेरा आपके प्रति भगवान जैसा प्रेम ना हो, मेरा आपके प्रति पुत्र जैसा प्रेम हो। सुत विषय के पद तब रति होई, मुँह जड़नाथ कहें सब। भले ही मुझे लोग मूर्ख कहें, भले ही लोग मुझे चाहे जो कुछ कहें, पर मुझे आपके चरणों में पुत्र जैसा प्रेम हो जाए। पर वो प्रेम ऐसा वैसा ना हो, कैसा हो। बड़ी सुंदर उपमा को श्री मनु जी दे रहे हैं। कैसा प्रेम हो जाए कि मनी बिनो फाणी चिमो, जालो बिनु मीना,
जीवन तिमि तुम्हि अधीना। जैसे मणिधारी सर्प, उसका मणि में इतना अधिक मोह होता है कि कोई मणि छीन ले तो सर्प प्राण त्याग देता है। जैसे मछली का जल से प्रेम होता है। अच्छा, जल में तो तमाम जीव जंतु रहते हैं, मेंढक भी पानी में रहता है, सर्प भी पानी में रहता है, कछुआ भी रहता है। कछुआ को पानी से बाहर निकाल दो तो मरेगा, मेंढक सर्प नहीं मरेंगे। मछली को निकाल दो तो मर जाएगी। तो प्रेम तो पानी से सब करते हैं, लेकिन जैसा मछली करती है वैसा कोई और नहीं करता। तो दशरथ जी कह रहे हैं कि मुझे वैसा प्रेम ना हो कछुआ मेंढक जैसा, मुझे मछली जैसा प्रेम हो कि आपके बिना मैं रह ना पाऊं, आपके बिना मेरे जीवन की कल्पना ना हो। इसीलिए तो राम जी के वियोग में दशरथ जी के प्राण गए, वही मनु जी दशरथ जी बने। अब दशरथ जी राम जी के पिता थे, उसके बाद भी भगवत धाम नहीं गए पंकज जी। कहां गए? राव गयो सुरधाम। सुरधाम माने स्वर्ग, स्वर्ग में गए। तो भगवान के पिता थे, अरे भगवान का नाम लेने वाला तो भगवत धाम चला जाता है, फिर ये स्वर्ग में क्यों स्थित रह गए? एक कारण तो ये है कि ये भगवान के प्रति भगवान जैसी बुद्धि नहीं रखते थे। इन्होंने वरदान मांगा था कि मुझे आप में जो है पुत्र जैसा प्रेम हो, तो वो भगवान को पुत्र ही मानते थे, इसलिए वो स्वर्ग में ही स्थित रहे। दूसरा कारण यह है कि उनकी इच्छा थी कि मैं राम जी को राज सिंहासन पर बैठा देखूं। अब यदि वो मुक्त हो जाएंगे तो फिर राम जी को राज तिलक होते कैसे देखेंगे? तो वो स्वर्ग में चले गए और स्वर्ग में स्थित रह करके उन्होंने राम रावण का युद्ध भी देखा। और राम रावण का युद्ध देखने के बाद राम जी का राज तिलक देखा, और राम जी का राज तिलक देख करके बाद में भगवत धाम चले गए। अब आप कहेंगे पंकज जी, कोई कहे कि वो भगवत धाम इसलिए नहीं गए कि पुत्र जैसा प्रेम था, तो फिर वो बात झूठी पड़ जाएगी कि जासु नाम सुमेरा तो एक बारा और नर तरहि भव सिंधु अपारा। कैसे शरीर त्यागा है दशरथ जी ने? राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन पर हर रघुवर बिरह, राव गयो सुरधाम। तो राम राम कह के शरीर त्यागा है तो निश्चित ही भगवत धाम चले जाते, पर जानबूझकर ये रुक गए कि अभी नहीं। अब प्रभु इतनी कृपा करिए कि मैं राम जी का राज तिलक दे जाऊं, राम जी सिंहासन पर बैठ जाएं, उसके बाद ही मैं प्रयाण करूंगा, तभी मैं जाऊंगा। तो मनु जी महाराज ने तपस्या करके भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त किया। मनु महाराज की सबसे छोटी बेटी का नाम था प्रसूति। ये दक्ष महाराज को ब्याही गई। इनके 16 कन्याएं हुई, जिनमें 13 जो है धर्म के साथ विवाह हुआ। एक भगवान शंकर के साथ ब्याही गई। शंकर जी से जिनका विवाह हुआ उनका नाम क्या है? सती। हाँ, वो दशरथ जी से कथा याद और आई थी। अब आप लोग ये मत कहना कि भागवत सुनाते सुनाते कहाँ कहाँ की कथा सुनाते हैं। ओ महाराज जी से ये कथा हमने सुनी थी तो याद सुनाते हैं। जब राम जी गया जी में श्राद्ध करने गए, अपने पिताजी का श्राद्ध, तो राम जी ने जैसे ही पिंड बना करके पिंडदान करना चाहा, तो एक कथा तो वो है आप सबने सुनी होगी कि जानकी जी ने भी पिंडदान करे हैं। राम जी को आने में देर थी तो जानकी जी ने कहा कि समय निकला जा रहा है, पितृ सब आ गए हैं, तो जानकी मैया ने रेती के बालू के पिंड बना के दान कर दिए। इसलिए आज भी वहां बालू के पिंडदान भी होते हैं। दूसरी बात, जब पिंडदान हो रहा था तो महाराज दशरथ जो है उन्होंने हाथ बढ़ाया राम जी के सामने कि इसमें पिंड रख दीजिए। राम जी ने विचार किया कि शास्त्र में आज्ञा है कि कुसा के ऊपर पिंड देना चाहिए। पिताजी कह रहे हाथ में दे दो, तो राम जी ने पिताजी के हाथ में पिंड नहीं दिया,
बल्कि कुसा पे पिंड रख दिया। अब सामान्य दृष्टि से ये देखा जाए तो ये लगेगा कि बताओ, जब पिताजी सामने खड़े होकर मांग रहे हैं तो पिताजी को देना चाहिए, कुसा पे क्यों रख दिया? पर राम जी ने शास्त्र की मर्यादा का पालन किया है। शास्त्र का नियम है कि जब भी पिंडदान करो तो वो कुसा पे रखना चाहिए, कुस पर पिंडदान होना चाहिए। यदि सीधा दे देंगे तो शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा। शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन ना हो इसलिए राम जी ने कुसा पर पिंड दिया। दशरथ जी बड़े प्रसन्न हो गए। रामभद्र, मैं तो तुम्हारी शास्त्र निष्ठा देख रहा था, तुमने बहुत अच्छा किया जो तुमने जो है हाथ में पिंड ना दे करके कुसा पे पिंड दिया। ये बात हमने इसलिए सुना दी कि अभी श्राद्ध पक्ष आ रहा है, कभी पिंडदान आप करें तो हमेशा कुसा पर ही पिंड रखना चाहिए। बिना कुसा के पिंडदान नहीं होता, कुस के ऊपर पिंडदान करना चाहिए और श्रद्धापूर्वक पिंडदान करना चाहिए। ब्राह्मण भोज कराना चाहिए। वो ब्राह्मण लोग जीमने लगे तो जानकी जी बाहर नहीं आ रही थी। पंकज जी वो कथा सुनी आपने कि जब राम जी एक बार अपने पिताजी के श्राद्ध तिथि में ब्राह्मणों को जमा रहे थे तो जानकी जी बाहर नहीं आ रही थी। तो राम जी ने पूछा कि आप क्यों नहीं आ रही, आप भी बाहर आइए। तो जानकी जी ने उत्तर दिया कि जब मैं बाहर आती हूं तो मुझे ये ब्राह्मण लोग बैठे नहीं दिखते, बल्कि इन ब्राह्मणों के रूप में सूर्य वंश के समस्त पूर्वज बैठे दिखाई देते हैं। महाराज दशरथ, महाराज अज, महाराज खड़वांग, महाराज दिलीप, महाराज मानधाता आदि आदि हमारे सूर्य वंश के सब पुरुष हमें बैठे दिखाई देते हैं। मुझे इसमें ब्राह्मण नहीं दिखाई दे रहे। जब मैं बाहर आती हूं तो पूर्वज दिखाई देते हैं, तो उनके संकोच में मैं मर्यादा का कारण आड़ में हो जाती हूं। इसका अर्थ यह है कि जब आप ब्राह्मण जमाते हैं तो वो ब्राह्मण नहीं जीमते, बैठे हुए ब्राह्मण देखते हैं, पर कौन जीमता है? उन ब्राह्मणों के अंदर हमारे पितृ प्रवेश कर जाते हैं और हमारे पितृ ही उन ब्राह्मणों के रूप में अन्न ग्रहण करते हैं। इसलिए श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध आदि कर्म करना चाहिए, उसमें प्रमाद नहीं करना चाहिए। महाराज दक्ष महाराज की पुत्री सती शिव जी को ब्याही गई। शिव जी के साथ मनोमालिन्य हो गया, दक्ष महाराज का मनमुटाव हो गया और दक्ष महाराज के मन में शंकर जी के प्रति ऐसा दुराग्रह कैसे आ गया? दक्ष महाराज बहुत श्रेष्ठ हैं, कोई सामान्य नहीं है। देवी भागवत में कथा है पांडे जी कि एक बार दुर्वासा ऋषि जी ने भगवान की पुष्पमाला, भगवती जगदम्बा की पुष्पमाला ला के दी दक्ष महाराज को। दक्ष महाराज ने बड़े श्रद्धा से माला ली, धारण कर ली, लेकिन बाद में उस माला को उतार के सोने वाले बिस्तर पर रख दी और शयन खंड पर रखने से बुद्धि विकृत हो गई और बुद्धि में शिव के प्रति विरोध आ गया। अब हम लोग तो ऐसे अपराध बहुत करते हैं, भगवान को बड़े प्रेम से पत्र पुष्प चढ़ाएंगे और फिर उनको चाय जहां पटक देंगे। यहां तहां भगवान के पत्र पुष्प नहीं डालना चाहिए, उनको निश्चित स्थान पर ही डालें ताकि उनका पैरों से उल्लंघन ना हो, उनका अपराध ना हो जाए। भगवान के उतरे हुए वस्त्र, भगवान का श्रृंगार का सामान, उनकी पुष्पमाला या उनकी में से कोई हार वार, ये सब बहुत जतन से रखना चाहिए। कई लोगों का नियम होता है पीपल के नीचे रखाते हैं। कल ही हम महाराज जी से कथा सुन रहे थे पंकज जी, रात्रि में मलुकपीड़ वाले महाराज जी की। तो महाराज जी कह रहे थे कि पीपल जो है वो साक्षात नारायण है और शनिवार के दिन तो सूर्य उदय से लेकर के सूर्यास्त तक लक्ष्मी जी के सहित भगवान श्री हरि नारायण पीपल वृक्ष में विराजमान रहते हैं। शनिवार के दिन जो पीपल का स्पर्श करता है उसको साक्षात श्री हरि के स्पर्श का पुण्य प्राप्त हो जाता है। शनिवार के दिन जो पीपल की परिक्रमा करता है उसको साक्षात नारायण की परिक्रमा का फल मिलता है। शनिवार के दिन साष्टांग प्रणाम पीपल को करके और 4 परिक्रमा पीपल की करना चाहिए। लक्ष्मी नारायण की खूब कृपा घर में होती है। और गंगा जल, गाय का दूध, उसमें थोड़ा काला तिल और थोड़ा तेल डाल करके उसमें ले जाना चाहिए और वो पीपल के मूल में डालना चाहिए। शनिवार के दिन ये प्रयोग करने से घर का दारिद्र्य समाप्त हो जाता है, घर के दुख समाप्त हो जाते हैं और लक्ष्मी नारायण की कृपा से घर में खूब समृद्धि प्राप्त हो जाती है। भूल करके भी रविवार को पीपल के वृक्ष का स्पर्श नहीं करना चाहिए,
क्योंकि रविवार के दिन पीपल के पेड़ में दरिद्रता का वास होता है। पीपल को प्रणाम तो करें पर दूर से करें, रविवार को स्पर्श न करें, दूर से परिक्रमा करें। तो महाराज जी यहाँ जो एक और बात कह रहे थे, जिसके लिए हमने ये बात यहाँ उठाई कि लोग पीपल के नीचे ले जाकर के खंडित मूर्तियां, भगवान के उतरे हुए वस्त्र, फूल प्रसाद, तमाम चीजें ले जाकर पटक देते हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि वहां लक्ष्मी नारायण विराजमान है और लक्ष्मी जी को तो गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। यदि पीपल के नीचे आप ले जाकर के ये सब सामान डाल रहे हैं तो समझ लो लक्ष्मी जी आपसे रूठ जाएंगे। इसलिए पीपल के नीचे ले जाके भी ये सब नहीं डालना चाहिए। ये कल ही महाराज जी सुना रहे थे। तो हम कथा सुना रहे थे आपको कि वो पुष्पमाला उन्होंने अपने सैन के बिस्तर पर रख दी तो बुद्धि खराब हो गई दक्ष महाराज की। शंकर जी से द्रोह कर लिया और ब्रह्म सभा में शंकर जी का अपमान किया, फिर भी मन नहीं भरा तो शंकर जी का अपमान करने एक बड़ा भारी यज्ञ किया हरिद्वार में। सबको बुलाया, भोले बाबा को नहीं बुलाया, अपनी बेटी सती को नहीं बुलाया। और सती जी को लगा कि चलो मैं पिताजी को जाके समझा दूंगी। सती महारानी समझाने गई पर पिता ने तो शिव जी का बड़ा अपमान किया और शिव जी का अपमान सती जी से सहन नहीं हुआ। और वही मन में विचार किया कि मैं शिवद्रोही से अपना कोई नाता नहीं रखना चाहती। तो वही योग अग्नि को प्रकट करके सती जी ने देह का परित्याग कर दिया। बोल सती महारानी की। और वही सती महारानी बाद में पार्वती बनी और पार्वती बनके शिव जी के साथ ब्याही गई। अनुसुईया जी का चरित्र है। इन अनुसुईया जी के यहाँ तीनों देवता पुत्र बन करके आए हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय और शिव जी के अंश से दुर्वासा, ये अनुसुईया जी के पुत्र बनकर आए। फिर ध्रुव जी महाराज का चरित्र है। उत्तानपाद राजा की दोनों रानियां सुनीति, सुरुचि। ध्रुव जी महाराज पिता की गोद में बैठना चाहते थे, सुरुचि ने उनको धक्का मार दिया, अपमानित कर दिया। बालक अपमानित होने के बाद भी वहां बैठे थे और अपनी मां से कह रहे थे, मां क्या मैं इनका पुत्र नहीं हूं? क्या ये मेरे पिता नहीं है? तो सुरुचि ने कहा कि ये तेरे पिता तो हैं पर मैं तेरी मां नहीं हूं। कि तपसाराध्य पुरुषम त्यस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे तुम साधयात्मानम यदि क्षसी नृपासनम। यदि राजा की गोद में बैठना है तो जाके भजन करो और भगवान मिल जाए तो मेरे पुत्र होने का वरदान मांगना। अरे बाबरी, भगवान मिल जाएंगे तो तेरे गर्भ में मैं क्या, किसी के गर्भ में आने का काम ही नहीं रहेगा। इस कथा का जो अंतरंग भाव है वो ये है कि हम सब जीवात्मा ही उत्तानपाद हैं। सबकी दो रानियां, एक बुद्धिमानी एक मनमानी। ध्रुव का मतलब है भजनानंद अथवा ब्रह्मानंद। और जब भी ब्रह्मानंद अथवा भजनानंद जीव से मिलने जाता है तो उसको सुरुचि रोकती है, क्योंकि सुरुचि जानती है कि यदि ये जीवात्मा भगवान के भजन से जुड़ गया तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। रुचि का काम तो जब तक ही चलेगा जब तक कोई व्यक्ति भगवान के भजन में नहीं लग जाता। तो रुचि नहीं चाहती कि जीवात्मा को वह ब्रह्मानंद का स्वाद मिले, ये उससे जुड़े। इसीलिए हमारी रुचि हमें कथा में नहीं बैठने देती, सत्संग में नहीं लगने देती, बार बार मन इधर उधर भागता है। क्यों? वो सुरुचि कहती है चलो। हमारा कथा में मन ना लगे तो समझ लेना सुरुचि परेशान कर रही है। हम सब भी तो वही है। तो सुरुचि हम सबको भी सताती है। वो समझती है कि ये कथा में बैठेगा, कथा का यदि रस मिल गया तो मेरा काम तो खत्म हो जाएगा। आप बताओ, किसी के अंदर कथा का रस प्रकट हो जाए और मन में बैराग आ जाए तो सुरुचि फिर उसके यहाँ रह पाएगी? रुचि का काम नहीं रहेगा। तो रुचि जो है वो ब्रह्मानंद से जीव को नहीं मिलने देती। फिर जो है सुनीति ने अपने बालक ध्रुव को भगवत भक्ति का मार्ग दिखलाया और कहा, पुत्र जा करके तपस्या करो।
कि तमेव वत्साश्रय वृत्तवत्सलम मुमुक्षुभिर्मृग पदाब्ज पद्मिम अनन्य भावि निज धर्म भाविते मनस्वस्थाप्य भजस्व पुरुषम। बेटा, जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने के लिए बड़े बड़े योगी उन्हीं प्रभु का ध्यान करते हैं। उन भक्त वत्सल का ध्यान करो, उन भक्त वत्सल की शरण में चले जाओ। ध्रुव जी छोटे से बच्चे ही हैं, डर रहे थे माता जी मेरी रक्षा कौन करेगा, मेरा भोजन कौन करे व्यवस्था करेगा। सुनीति ने कहा बेटा, जिस प्रभु के नाम के सहारे तू जा रहा है वही प्रभु तेरा रक्षा करेंगे, वही प्रभु तेरी रक्षा भी करेंगे, भरण पोषण भी करेंगे। ध्रुव जी महाराज गए, अब चिंता कर रहे थे कि रास्ता कौन बताएगा, कहाँ जाऊं, कहाँ क्या करूं। तो गुरु जी मिल गए। कौन मिल गए? नारद जी। जब कोई सच्ची निष्ठा लेकर निकलता है तो अपने आप भगवान कोई ना कोई भेज देते हैं। इसलिए ये चिंता मत करो कि कैसे पहुंचेंगे, बस निश्चय करके निकल पड़ो, और निकल पड़ोगे तो भगवान अपने आप सहारा दे के भेज देंगे, कोई ना कोई सहारा भगवान बना देंगे। जब हम वानप्रस्थ के लिए यहां निकले वृंदावन के लिए, तो पंकज जी कई लोग हमसे कहते थे ये तो बड़ा कठिन है, आप भोपाल के रहने वाले कैसे तो भूमि खरीदेंगे, कैसे वहां व्यवस्था करेंगे, कहां से इतना पैसा आएगा, कैसे इतना बड़ा आश्रम बनेगा, बातें करना बड़ा सरल है, ये बना देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, कैसे कर देंगे। हमने कहा जिसके नाम पर निकल रहे हैं और जिसने प्रेरणा दी है और जिसने ये संकल्प दिया है वही व्यवस्था करेंगे। और जिस निश्चिंतता में हम उस दिन थे उसी निश्चिंतता में आज भी रहते। हम चिंता उन्ता नहीं करते, हम प्रयास करते हैं, अपना जो कर्तव्य है वो करते हैं। अब आप बताओ, दो जगह कथा चल रही है, सवेरे यहाँ कथा करना, फिर वहाँ कथा तो भाग दौड़ तो होती है। यहाँ भी 3 घंटे पूरे जोर से जोश में बोलना, और वहाँ भी। तो क्यों ये सब भाग दौड़ इतनी? मन में यही रहता है भैया जल्दी से जल्दी भगवान कृपा करके आश्रम बनवा दे, जल्दी से जल्दी हमारे बुजुर्ग रहने लगे, हमारी माताओं को अच्छे से अच्छी सुविधाएं मिले, हमारे बुजुर्गों को अच्छे से अच्छी व्यवस्था मिले। प्रयास तो यही रहता है, इसीलिए भागदौड़ रहती है, पर चिंता नहीं रहती। क्यों? भैया जिस ठाकुर जी ने कृपा करके भेजा है उन्हीं ने ये व्यवस्था बनाई है और वही आगे की व्यवस्था चलाएंगे। इसलिए हम चिंता क्यों करें? करने वाले ठाकुर जी हैं, बस हम अपना कर्तव्य करते रहें, बाकी तो प्रभु की इत्ताअत है। भगवान ने नारद जी को भेजा, नारद जी ने 12 अक्षर मंत्र दिया, ध्यान की विधि बतलाई। पहले तो परीक्षा ली के बेटा कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो, अरे तेरी उम्र अभी कोई भजन करने की है, अभी तो तेरी उम्र खेलने कूदने की है। अच्छा, भक्ति के मार्ग पर जब कोई निकलता है तो संसारी लोग ऐसे ही उसको बहका देते हैं, अरे कहाँ चक्कर में पड़ रहा है, अभी तेरी उम्र पढ़ने लिखने की है कि ये कंठी माला बांध करके ये सब करने की है। वो आजकल तो माता पिता को भी बड़ा डर लगता है, हमारा बेटा बाबा ना बन जाए। वो हम भोपाल में थे, एक मंदिर पे थे, एक माता जी हमारे पास आई, मतलब बहुत उम्र की नहीं थी, तो बोले महाराज जी एक बात, पंडित जी कहते थे हमसे, पंडित जी एक बात कहना था। हमने कहा कहिए। बोले हमारा बच्चा मंदिर आता है। हमने कहा हाँ। उनका बच्चा प्रतिदिन आरती में नियम से आता था और पूरे समय आरती में घंटी बजाता था, और बाद में हम रामायण पढ़ते थे। हमारा नियम था कि आरती के बाद 1 घंटे पौने घंटे रामायण पढ़ते थे। तो बच्चा कभी आधा घंटा बैठ जाता था, कभी पूरा टाइम बैठ, जितना उसको मन लगे, दोनों टाइम आता था। नहीं, शाम को आरती में आता, सुबह नहीं आता था। तो उसकी माँ ने कहा कि आप ऐसा कुछ करो कि मंदिर आना बंद कर दे। हमें इतना आश्चर्य हुआ, हमने कहा ये ऐसा क्यों? बोले नहीं, आप कुछ भी ऐसा करो कि ये मंदिर आना बंद कर दे। हमने तो खूब डांट लिया, समझा लिया, पर ये मानता ही नहीं है। आरती का टाइम होता है भाग लेता है। तो हमने कहा आपको क्या? हमें तो बड़ा आश्चर्य हुआ, हमने पहली बार किसी के मुख से ऐसा सुना। बोले नहीं, वो पढ़ता लिखता नहीं है, पढ़ाई का टाइम होता है, होमवर्क करता नहीं है, यहाँ आके बैठ जाता है, मंदिर में घंटी बजाता है, कहीं ऐसा नहीं हो कि इसी में लग जाए। तब हमें ये बात समझ में आई कि बताओ संसारी कैसे लोग हैं। अरे खुश होना चाहिए कि हमारा बेटा इधर उधर फालतू घूमने नहीं जा रहा, बच्चों के साथ फालतू काम में नहीं लग रहा, बीड़ी सिगरेट नहीं पीना सीख रहा,
बुरी आदतों में नहीं पड़ रहा, कम से कम मंदिर में जा रहा है, आरती में लग रहा है और कथा सुन, रामायण सुन रहा है, और धीरे धीरे इसका जीवन कितना श्रेष्ठ हो जाएगा, वो नहीं होने। और बड़ी बात यह विचित्र की वो ब्राह्मण परिवार का था, बच्चा ब्राह्मण परिवार का था। कैसी विचित्र स्थिति समाज में, लोगों को लगता है हमारा बच्चा इसमें ना लग जाए, पर भैया अपने बच्चे को यदि भगवान के भजन में लगाओगे तो ही बात बनेगी। ये चिरंजीव रामांश जो है, हमने आज सच्ची बताए कभी नहीं सोचा था कि ये कथावाचक बन जाएं। कई लोग सोचते होंगे कि योजनाबद्ध इन्होंने साथ बिठाना शुरू किया और फिर इनको भी कथा में लगा दिया। हम आज व्यासपीठ से कह रहे हैं यहां बैठ के झूठ बोलने की तो संभावना नहीं है। हमने इनको जब ये बहुत छोटे थे, 2.5-3 वर्ष के, जब इनको ढंग से बैठना भी नहीं आता था, तब से मंच पे बिठाया और मंजीरे जब थोड़े से बड़े हो गए 5-1 वर्ष के, तो ऐसे मंजीरे छोटे छोटे दे देते थे, तो उनको थोड़ा थोड़ा बजाओ, ठोको और बैठे रहो। तो हमारा ये बिल्कुल उद्देश्य नहीं था कि ये बैठ बैठ के और कथावाचक बन जाएं। पहले तो हमने इनको कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने डाला था, फिर हमने अब जब हम भी जानते नहीं थे ज़्यादा, फिर लोगों से सुना कि कॉन्वेंट स्कूल बढ़िया नहीं होते, ये तो हमारी संस्कृति के विरुद्ध है। तो फिर हमने इनको वहाँ से निकाल के एक दूसरे स्कूल में डाला, वो भी अंग्रेजी मीडियम का था। हम तो सोचते थे अंग्रेजी पढ़ेंगे और कुछ नौकरी वगैरह करेंगे अपना बढ़िया, पर कथाओं में हम बिठाते इसलिए थे कि कथा सुनेंगे तो सुनते 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 इनके चित्त में भगवत भक्ति जम जाएगी। और हम तो सोचते थे कि ये बाबा बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो मलुकपीड़ वाले महाराज जी से गुरु दीक्षा भी कराई, और जिसका प्रारब्ध जैसा होता है तो अब वो बाबा बनेंगे कि नहीं वो तो ये जान है, पर कथा की लाइन में भगवान ने भेज दिया। अब ये तो जब अभी जब कुछ इनसे बुलवाने लगे, गाने लगे, तो लगा के इनको फिर कथा में लगा देना चाहिए। जब ये इसी में लगे, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं दे रहे, तो चलो इसी पढ़ाई में लगाओ, फिर इसी पढ़ाई में लगा दिया। हमने कहा जब वो पढ़ाई ठीक से नहीं कर रहे तो यही करो, फिर इसमें लगा दिया, और ये पढ़ाई करके हमने कहा कथा करो। पर हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि हमने कोई इसलिए यहाँ नहीं बिठाया था कि तुम कथा सीख जाओ, क्योंकि तब तो हमारा ही कोई कथा का बहुत बड़ा वो नहीं था, सामान्य छोटी मोटी कथा करते थे। जब ये 3-4-5 वर्ष के रहे होंगे तब का कौन सी बहुत बड़ी कथाएं होती थी, तो कोई ऐसा नहीं था कि इन्हें भी इसी में लगा देंगे। पर हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि बैठे रहे तो कहीं ना कहीं भक्ति का भाव जमा, संस्कार बैठे, और उसका परिणाम ये है कि देखो कम से कम शराबी कबाबी बनने से तो बचे। आजकल कितने लोग गलत रास्तों पे जा रहे हैं, खुद भी भगवान के नाम से जुड़ेंगे, औरों को भी भगवान के नाम से जोड़ेंगे, थोड़ा भगवान का भजन भी होगा, खुद भी करेंगे, दूसरों का भी होगा, तो भैया हमें लगता है कि चलो भगवान की कृपा हो गई कि वो सब काम आ गया। साधु ते होए न कारज हानि, अच्छे कामों में बच्चों को लगाओगे कभी हानि नहीं होगी, अच्छा ही होगा। इसलिए भगवान के भजन में बच्चों को लगाइए। ध्रुव जी महाराज ने यमुना तट पर आकर तपस्या करी और मात्र 6 महीने की अल्प अवधि में सामने भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और भगवान ने जब ध्रुव जी को दर्शन देने आए तो ये नहीं कह रहे कि मैं दर्शन देने जा रहा हूं, भगवान कह रहे हैं मधुर वनम वृत्त ददक्षयागता, मैं अपने भक्त का दर्शन करने जा रहा हूं, दर्शन देने नहीं जा रहा हूं, दर्शन करने जा रहा हूं। ध्रुव जी का दर्शन किया, ध्रुव जी ने भगवान का दर्शन किया, और शंख भगवान ने ध्रुव जी के कपोल से स्पर्श कराया और ध्रुव जी को वेदवाणी प्रकट हो गई। अभी एक संत से हमने सुना कि शंख यदि छोटे बच्चों को स्पर्श डेली मुख से कपोल से कराया जाए तो उनकी बुद्धि तीव्र हो जाती है। एक संत अभी कह रहे थे, हमने सुना, तो फिर यही प्रसंग याद आ गया कि बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे। घर में छोटे छोटे बच्चे हों, तो नवजात बच्चे हों 4-6 महीने के, साल भर के, 2 साल 3 साल के, तो क्या करें, शंख लेकर के और उनके गाल से स्पर्श कराएं। शंख जो है वो साक्षात भगवान का स्वरूप है। शंख के स्पर्श से उनकी वाणी दिव्य हो जाती है, उनके अंदर बुद्धि प्रकट हो जाती है, ज्ञान प्रकट हो जाता है। ध्रुव जी महाराज ने स्तुति करी। अब रामांश की बात करी है तो रामांश कहेंगे कि श्लोक बढ़िया, ध्रुव जी की स्तुति का कोई श्लोक गा के सुनाओ बढ़िया ताल के साथ।
योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यासहस्तचरणा श्रवणात्गादि न्यासहस्तचरणा श्रवणात्गादि प्राणानमो भगवते पुरुषाय तोभ्यं प्राणानमो भगवते पुरुषाय तोभ्यं योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता। ये ध्रुव जी महाराज ने जो स्तुति करी है उसका एक श्लोक है। अब ये इन्होंने कुछ नई ताल में तैयार किया है। इसको सीधा सीधा भी गाया जा सकता है, पर ये 11 मात्रा में गाया, 10 में बजाई तो 11 में भी गपता है रुद्र। अच्छा, तो ध्रुव जी महाराज ने स्तुति करी, फिर ध्रुव जी महाराज घर लौटे तो उनका खूब परिवारजनों ने स्वागत किया। बाद में ध्रुव जी महाराज राजगद्दी पर बैठे। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने राज्य किया। 2 विवाह हुए, एक पत्नी का नाम था भृमि, दूसरी का नाम था इला। तो इला और भृमि 2 पत्नियां थीं। उत्कल, बत्सर और कल्प 3 पुत्र थे। 36,000 वर्ष राज्य करके ध्रुव जी भगवान के धाम को गए। इन्हीं ध्रुव जी के वंश में धर्मात्मा अंग नाम के राजा हुए। अंग के पुत्र बैन हुए जो बड़े नास्तिक थे, भगवत विरोधी थे। संतों की हुंकार से इनकी मृत्यु हुई। इनके देह मंथन से भगवान पृथु नारायण प्रकट हुए। पृथु भगवान ने पृथ्वी को व्यवस्थित किया और पृथु नारायण भगवान की ही कृपा से ये पृथ्वी पे गांव नगरपुर बसने की व्यवस्था बनी। उसके बाद पृथु नारायण भगवान का सनकादिक से संवाद हुआ, वो प्रसंग है। राजा प्राचीन वरी का वृतांत है। फिर प्रचेताओं की कथा है। यहाँ 4था स्कंद पूरा होता है। 5वें स्कंद में महाराज प्रियव्रत का चरित्र है, जो मनु जी के बड़े बेटे हैं। इनका विवाह जो है विश्वकर्मा जी की पुत्री बृहस्पति से हुआ। पहले ये विवाह नहीं करना चाहते थे, मुझे गृहस्थ धर्म में नहीं पढ़ना। ब्रह्मा जी ने समझाया, बेटा गृहस्थ धर्म बुरा नहीं है। यदि गृहस्थ धर्म में रह के भी भजन किया जाए तो इससे बढ़िया कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि संन्यास मार्ग में तो बड़ी कठिनाई है। गृहस्थ धर्म बड़ा सरल है, इसमें आराम से अपने गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भगवान को पाया जा सकता है। महाराज प्रियव्रत जो है, इन्होंने द्वितीय भास्कर के समान सूर्य नारायण बन करके रात्रि को ही समाप्त कर दिया था। ब्रह्मा जी ने रोका। इनके रथ की लकीरों से 7 द्वीप बन गए। पृथ्वी सप्तद्वीपवती हो गई। हम लोग जिस द्वीप पर रहते हैं इसका नाम हुआ जम्बू द्वीप। इन्होंने अपने 7 पुत्रों को 7 द्वीपों का राजा बनाया। आग्नेत्र महाराज जम्बू द्वीप के राजा बने। आग्नेत्र महाराज जो थे, इनके 9 बेटे थे। इन्होंने एक एक बेटे को एक एक खंड का राजा बना दिया। पृथ्वी के 9 खंड कर दिए जम्बू द्वीप के। तो हमारा अजनाब खंड हुआ। अजनाब खंड के राजा महाराज नाभि। नाभि महाराज के यहाँ भगवान नारायण ही पुत्र बनकर के ऋषभ रूप में आए और भगवान का ऋषभ अवतार हुआ। ऋषभ देव भगवान ने जो है अवधूतों का मार्ग प्रशस्त किया। 100 पुत्र थे, जिनमें बड़े बेटे का नाम था भरत। उन भरत जी को राज सिंहासन पर बैठाया और उन भरत जी महाराज ने सब कुछ त्याग करके बाद में गंडकी नदी के पास में अपनी पर्णकुटी बनाई। वहां एक मृग में इनका मोह हुआ और मरते समय मृग का चिंतन करते हुए मरे तो अगला जन्म मृग का मिल गया, हिरण्य के रूप में जन्म हुआ। पर भगवत भक्ति का प्रभाव था कि इनको पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही।
तीसरा जन्म इनका एक ब्राह्मण के घर में हुआ, वहां भी इनका नाम भरत हुआ और वहां जड़ भरत के नाम से विख्यात हुए। और वहां इन्होंने खूब भगवत चिंतन किया। संसार के लिए ये मूर्ख बने रहे, पागलों की तरह आचरण करते थे, लेकिन बड़े ब्रह्म ज्ञानी थे। संसार को रिझाने में लगोगे तो भगवान को नहीं रिझा पाओगे, और भगवान को रिझाओगे तो संसार अपने आप रिझ जाएगा। इसलिए भैया भगवान को रिझाओ, संसार के सामने पागल बने रहो। संसार हमें जो समझे समझने दो। हम लोग संसार के सामने बड़े बुद्धिमान बने रहते हैं, और भाई हमारी बुद्धिमानी हमें भगवान की भक्ति से दूर कर देती है।